हेलो एवरीवन, मैथ्स विद केडी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट पीछे वाले लेक्चर में अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुछ विशेष कोणों के एक इंडेक्स तैयार की थी। उस इंडेक्स को मैंने बोला था आपको याद करके आना है बेटा। याद का मतलब क्या सर, अपन उसको रट लेंगे? बिल्कुल बेटा, उसको रटना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेपर में टाइम बचाने के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अपन डायरेक्ट ओरली रूप से याद रखना होता है अपने। ठीक है, आओ आगे चलते हैं। और आज अपन करते बेटा एक्सरसाइज 8.2। 8.2 का फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था और आज अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि प्रश्न संख्या 1। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, और फर्स्ट का फर्स्ट है क्या, साइन 60 कोस 30 या साइन 30 कोस 60 की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले यदि क्वेश्चन को सोल्व करना है तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप ये चेक करेंगे कि क्या ये कंप्लीट जो दे रखे हैं अपने पास कौन कौन से, साइन 60 कोस 30 साइन 30 और कोस 60, क्या इनके मान अपने पास इंडेक्स में हैं। यदि इंडेक्स में हैं तो आप वहां से मान उठा उठा के यहां रख दो। बात क्लियर होगी? ठीक है सर। आओ बेटा, साइन 60 की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है √3/2। √3/2। और यहां पे बेटा कोई सिंबल नहीं है, बीच में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल में है, तो यहां मल्टीपल का साइन लगा दिया न्यूमेरिकल वैल्यू आते ही। और कोस 30 की वैल्यू भी कितनी होती है बेटा, √3/2। ठीक है सर। प्लस उसके बाद में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इंटू में कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है सर। अब दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार कि √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया। जब भी सेम रूट वाली संख्या को सेम रूट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ओनली 4 संख्या आ जाती है। आपने किया होगा 9th क्लास में। तो यहां से हो गया 3 अपॉन में 4 प्लस 1 को किया 1 से तो 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। उसके बाद में एलसीएम ले लिया बेटा दोनों का। एलसीएम लेने के बाद 16 यदि आप करोगे तो कितना होगा, आपके पास होगा 4/4 और 4/4 आंसर कितना होता है 1। कितना आंसर आ गया 1। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सोल्व हो गया और उसका आंसर कितना है आपका 1। अब करते हैं फर्स्ट का सेकंड, और फर्स्ट का सेकंड क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। क्या बेटा ये सारे के सारे जो मान है अपने पास इंडेक्स में? बिल्कुल सर, इंडेक्स में, तो वहां से वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो 2 एज इट इज रहेगा। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा अपने पास, tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 सर tan का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30, इसका मतलब कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी, कोस 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2, √3/2। कोस स्क्वायर इसका भी क्या होगा, स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3/2 और इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी क्या होगा, स्क्वायर। अब ध्यान दो बेटा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया सर 2 आ गया। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ ध्यान देने की आपको जरूरत है कि सर यहाँ पे भी √3/2 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे भी √3/2 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब सर एक ही नंबर है दोनों जगह, और एक नंबर बीच में साइन किसका है, माइनस किसका, मतलब दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट, और आंसर कितना आ गया 2। ओनली फॉर कितना आंसर आ गया बेटा 2। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, सबसे पहले चेक करो 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखे हैं और इनके साथ एंगल भी है। और एंगल कितने हैं, एक तो दे रखा है सर 45, एक 30 और दूसरा तीसरा भी 30। क्या इनकी वैल्यू अपने पास इंडेक्स में? बिल्कुल सर, तो पुट करें। आओ पुट करते हैं। देखो ध्यान दो बेटा, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। ठीक है सर। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, sec 30 की वैल्यू यदि आपको याद ना है तो आपको पता है सर वो होगी क्या, कि कोस 30 की वैल्यू का उल्टा जस्ट, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसकी कितनी हो जाएगी 2/√3। ये याद करने का एक तरीका भी है। प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 2 होती है, कितनी होती है 2, यानी कि 2, ये लीजिए सर 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, न्यूमिनेटर जो आपका है उसको एज इट इज रख लेते हैं और एक बार डिनोमिनेटर को सोल्व कर लेते हैं।
यानी अंश को सर ऐसे कैसे रखेंगे और एक बार हर को सोल्व करेंगे। तो हर को सोल्व करेंगे तो बेटा आपका जो न्यूमिनेटर हो एज इट इज ये लीजिए अपॉन में यहां से कितना होगा, इस वाले को सोल्व कर रहा हूं बेटा, ध्यान से समझ रहा हूं, इस वाले को सोल्व कर रहा हूं, इस वाले को सोल्व करें, इसका एलसीएम कितना आ गया √3 एलसीएम आ गया, √3 को √3 से डिवाइड किया 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा 2 प्लस इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, 1 को डिवाइड किया √3 से √3 और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया अपने पास 2√3। क्लियर हो गई बात? ठीक है सर। अब क्या होता है, ये जस्ट उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल आपका जो न्यूमिनेटर था वो क्या था 1/√2 और ये वाला जो कंप्लीट है ये वाला, यानी आपका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में भी क्या बन रहे हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दो बन रहे हैं, अपोजिट हो उल्टा हो कि क्या हो जाएगा सर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा √3 अपॉन में 2 प्लस 2√3। बात क्लियर हो गई? ठीक है सर। अब क्या कहते हैं √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा √3 अपॉन में √2 को मल्टीप्लाई किससे हम करेंगे 2 प्लस 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे बेटा √2 को 2 प्लस 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी एक बार 2 से होगा और एक बार किससे होगा बेटा इस वाले से होगा। तो डायरेक्ट एक बार कर रहा हूं, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा 2√2 प्लस उसके बाद बेटा आपको पता है रूट वाली संख्या से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 तो आपका एज इट इज, और √2 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आपका √6। बात क्लियर होगी? यहां तक आपने सोल्व कर लिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, तो बेटा यहां आपका आधा ही क्वेश्चन सोल्व हुआ है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है रूट आ रहा है। रूट क्या है बेटा एक इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, और कभी भी आप डिनोमिनेटर में रूट वाली संख्या नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा सर रूट हटाना पड़ेगा, और रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, हिंदी में बोले तो प्रमेयकरण और इंग्लिश में बोले तो बेटा रेशनलाइजिंग। बात क्लियर हो गई? ठीक है सर। तो देखो क्या करते हैं, रेशनलाइजिंग करते हैं। ठीक है, और रेशनलाइजिंग कैसे होता है, यानी कि प्रमेयकरण करने पर, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं बेटा यहां पे परिमेयकरण करने पर। बात क्लियर होगी? अब प्रमेयकरण कैसे करते हैं कि सर डिनोमिनेटर में जो भी आपको साइन दे रखा है, यानी हर में जो भी साइन दे रखा है उसको चेंज करके, यदि प्लस का है तो माइनस में चेंज करते हैं और माइनस का है तो प्लस में करते हैं, और ऊपर नीचे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात क्लियर होगी? ये बात आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, ध्यान दो, यहां से क्या होगा सर, यहां से √3 और अपॉन में √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2√6 तो एज इट इज रहेगा। अब करते हैं प्रमेयकरण, तो क्या होगा 2√2 माइनस 2√6 और अपॉन में कितना होगा बेटा 2√2 और माइनस 2√6। ये हो गया आपका प्रमेयकरण। अब इसको सोल्व करते हैं। सर √3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, यानी एक बार तो 2√2 से और एक बार 2√6 से। तो आओ बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दो। तो यहां से यहां लिख रहा हूं मैं, तो यहां हो गया एक बार तो √3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2√2 से, या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं, ध्यान दो क्या कर लेते हैं डायरेक्ट करते हैं। तो बेटा यहां से कितना होगा, रूट वाली संख्या से मल्टीप्लाई होगी, तो √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 6, और साथ में कितना था बेटा 2, तो 2√6 ये लीजिए सर। उसके बाद माइनस सर, यहां से ध्यान दो √3 को √6 किया √18, 2 साथ है तो सर √18 अपॉन। अब ध्यान दो बेटा इसको a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी आपने यूज ली होगी 9th क्लास में। क्या होती है कि सर सिंस a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी हो तो क्या होगा a² माइनस b²। ये आइडेंटिटी आप 9th क्लास में पढ़ चुके। क्या बेटा a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, a² माइनस b²। ध्यान दो a मीन्स क्या है सर, यहां पे a मीन्स है 2√2, यानी 2√2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। उसके बाद में क्या होगा माइनस।
बी स्क्वायर मीन्स 2√6 का होल स्क्वायर, 2√6 का होल स्क्वायर। बात क्लियर होगी? ठीक है सर, बात क्लियर होगी यहां तक। तो यहां लिख देता हूं एक बार मैं कि 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, ऊपर वाला ऐसे कैसे रहेगा? 2√6 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा? कॉमन, और माइनस √18 और अपॉन में। ठीक है सर, अब ध्यान देते हैं यहां से ध्यान देंगे बेटा, इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर कितना होगा? देखो 2 का स्क्वायर होता है 4 और √2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 2, यानी कि इसका कितना आ गया? 8। तो ये लीजिए सर 8 माइनस इसका कितना होगा? 2 का 4 होता है और √6 का कितना होगा? 6, तो कितना हो गया? 24। ये लीजिए सर माइनस 24। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यदि आपके समझ में आ रहा है तो अपने आप को यस या नो बोला करो आप वहां पे बैठे बैठे। नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप बैक करके आसानी से दोबारा देख सकते हैं। देखो अब आगे सोल्व करते हैं। तो बेटा ध्यान दो, यहां से 2 एज इट इज √6 माइनस √18 अपॉन में माइनस का 16, 2 से कैंसिल आउट कर दिया बेटा, 8 बच गया, और माइनस का भाग लगा दें यानी डिवाइड कर दो, माइनस में कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा, और अपॉन में कितना? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 8। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। यदि आप आगे और भी क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तो यहां से √3 आप कॉमन ले सकते हो, ना भी लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके फाइनल आंसर है। बात क्लियर होगी? तो ठीक है, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चले। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 4th and 5। ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन के होमवर्क में यदि आपसे सोल्व होते हैं तो अच्छी बात है, यदि फिर भी आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके दोनों क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। अब बात होती है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका आता है सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका इंग्लिश मीडियम में कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुन लो कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का कारण भी दीजिए, औचित्य दीजिए। ठीक है, तो बेटा सेकंड का एक फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये क्या है? देखो बेटा, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। बात क्लियर होगी? और इसमें बेटा आप 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक बार इस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व करते हैं, उसके बाद अपन आसानी से चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन है अपने पास। देखो 2 एज इट इज tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो बेटा आपके पास जो tan 30 की वैल्यू होती है, क्या 1/√3 होती है क्या आपकी? बिल्कुल सर 1/√3 होती है। आओ तो नोट करते हैं, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये लीजिए, अपॉन में 1 प्लस, ठीक है सर, tan 30 की वापस से वैल्यू कितनी होगी? 1/√3, और होल स्क्वायर रखा तो इसका भी क्या होगा सर? होल स्क्वायर होगा। तो ध्यान दो, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा? 2/√3, और नीचे डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3। यहां से एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं तो कितना होगा बेटा? ये वाला तो एज इट इज 2/√3, इसको सोल्व किया तो कितना हो जाएगा? 3 + 1 अपॉन में कितना? 3। तो बेटा ध्यान दो, 2/√3 एज इट इज, नीचे वाला हो गया अपना कितना? 4/3। कितना हो गया? 4/3। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा? आगे सोल्व करते बेटा 2/√3 इंटू में 3/4। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, सर नीचे रूट वाली संख्या है, रूट वाली संख्या को हटाना पड़ेगा। तो ध्यान दो, देखो 2 से तो कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स। अब इस 3 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ऊपर क्या बच गया बेटा? 3, और नीचे कितना बच गया? 2√3। बात क्लियर हो गई? अब नीचे किसको हटाना है? √3 को हटाना है।
तो आपके पास यहाँ पे बेटा दो तरीके से रूट घटाने, क्या कि या तो आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप सेकंड वाला तरीका कौन सा है कि सर 3 को ऐसे तो लिख सकते हैं कि √3 इंटू भी √3, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, और नीचे क्या है √3, तो एक √3 से √3 कैंसिल आउट और कितना बच गया ओनली 4 √3/2। अब √3/2 आपका ऑप्शन में नहीं है, क्या है सर आपके ऑप्शन में है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिग्री में कोण। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप चेक कर लो बेटा कि √3/2 किस किस की वैल्यू होती है। एक तो होती है सर sin 60 की वैल्यू और एक होती है cos 30 की वैल्यू। बोलो यस या नो? बिल्कुल सर होती है। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में है उसको आप सही से टिक कर दो। ऐसा ऑप्शन है आपका ए, आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। बात क्लियर होगी? ठीक है सर, कीजिए नोट। उसके बाद देखिए आप बेटा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, सेकंड का थर्ड, और सेकंड का थर्ड क्या कह रहा है क्वेश्चन? सेकंड का थर्ड है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुन लो बेटा, यदि sin 2a इक्वल टू sin a कब सत्य होगा? जो बेटा a की वैल्यू क्या होगी, यानी a की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि दोनों के दोनों क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाएं। अब बेटा इस क्वेश्चन को करने के अपने पास दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो। एक बार मैं आपको इसके ऑप्शन लिख रहा हूं, और इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं कि ए ऑप्शन आपका 0 डिग्री, बी ऑप्शन आपका 30 डिग्री, सी ऑप्शन आपका 45 और डी ऑप्शन आपका 60 डिग्री। ये ऑप्शन आपके पास है कि फर्स्ट जो तरीका है ना, वो फर्स्ट तरीका तो क्या है कि आप वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट कैसे करेंगे? एक बार बेटा आप 0 पुट करके देखो, तो यहां पे 0 पुट करोगे, आप 0 पुट करेंगे तो देखो साइन ये 0 हो जाएगा, और 2 साइन ये भी क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और यहां पे भी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 0, और कंप्लीट क्या हो गया 0। इसका मतलब यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू पुट करने पे इक्वल होती हैं, इसका मतलब वही अपना आंसर है, वही करेक्ट ऑप्शन है। बात क्लियर हो गई यहां तक? बिल्कुल सर बात क्लियर हो गई। और सर सेकंड तरीका कौन सा है आपका? अब बेटा बात सुनो ध्यान से, यदि यही क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है? यदि यही क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव हो, एक क्वेश्चन दो तरीके से आपके एग्जाम में आ सकता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है, दूसरा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हो तो आपको बेटा ये फॉर्मेट यूज लेना है। कैसे कि सर ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब भी बनेगा, ऑप्शन में से वैल्यू पुट करेंगे अपन। क्या करेंगे? वैल्यू पुट। इसका कौन सा ऑप्शन है बेटा? ए ऑप्शन है। मान लो सर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव बन जाए, क्या बन जाए बेटा? सब्जेक्टिव बन जाए। सब्जेक्टिव जब बनेगा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? तो ये तो आपकी टाइप फर्स्ट है सोल्व करने की। अब देखते हैं टाइप सेकंड। ध्यान दो बेटा, एक फॉर्मूला होता है, क्या? सिंस sin 2 थीटा इक्वल टू sin थीटा cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना है आपको। अब ध्यान देते हैं, सर ऐसा लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो यहां से अपने पास क्वेश्चन क्या है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। बोलो यस या नो? बिल्कुल। अब यहां पर देखो ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो सर ऐसा दे रखा है, देखो sin 2a, ऐसा बना दे, बिल्कुल सर बना सकते हो। तो क्या होगा 2 sin, और थीटा की जगह क्या है अपने पास a, तो 2 sin a cos a इज इक्वल टू, यहां से कितना होगा 2 sin। बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर। ध्यान दो, 2 से 2 कैंसिल आउट, sin a से sin a कैंसिल आउट, कितना बच गया बेटा? ओनली 4 cos a इज इक्वल टू कितना 1। अब ध्यान दो, यहां से किसकी वैल्यू निकालनी बेटा? a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी। a की वैल्यू फाइंड आउट कब होगी? जब यहां पे सर cos ना हो, और ऐसे थोड़ी ना कि डायरेक्ट cos को हटा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं हटा सकते। कब हटेगा? जब साइड में सर cos हो। इसका मतलब 1 जो अपने पास आ रहा है,
इसको चेंज करना है कैसी फॉर्म में, कोस की फॉर्म में चेंज करना है। कोस की फॉर्म में बेटा एक कितने डिग्री पे होता है सर, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, बिल्कुल सर 1 होती है। अब यहां से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो दोनों टाइप में आंसर सेम मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर यदि क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से सोल्व करें और आंसर अलग अलग है, ऐसा कभी नहीं होगा, आंसर आपका सेम होगा। तो नोट कीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद में करवाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देख लो एक बार, मैं नोट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 को। इफ यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड देखो बेटा ध्यान दो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या करें, इफ यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है और उसके साथ कंडीशन दी हुई है। क्या कंडीशन को बाद में पढ़ेंगे क्या है, उससे पहले देखो आपकी क्या आपको फाइंड आउट करवा रहे हैं। आपको बेटा ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए और बी की, यानी कि ए और बी का मान ज्ञात करना है। कहां से, इन दोनों से। बात क्लियर होगी। अब यदि बेटा आप ए और बी का मान ज्ञात करते हो, उसके लिए आपको क्वेश्चंस की कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन है, कंडीशन पे ध्यान दो बेटा। यदि आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो, जैसे आप फाइंड आउट करोगे उसमें बेटा ए का जो मान होगा वो बी से बड़ा होना चाहिए, पहली कंडीशन। ए का मान किससे बड़ा होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए, आपकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड ये क्वेश्चन की कंडीशन, यदि आप ए और बी की जो वैल्यू दे रखी है, जो मान आए हैं आपके पास, यदि उन दोनों को आप ऐड करते हो, ऐड करने पर बेटा वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री की या तो बराबर या फिर 90 से छोटा होना चाहिए, 90 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। बात क्लियर होगी, ठीक है सर। अब क्वेश्चन को सोल्व करें, आओ करते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन गिवन दिया हुआ है बेटा, क्या कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, √3। अब बेटा ध्यान दो, ए और बी की वैल्यू फाइंड कब होगी, जब यहां से 10 घटाना पड़ेगा, और 10 कब हटेगा, जब इस साइड में भी सर, राइट हैंड साइड में भी क्या होगा, 10 होगा अपने पास। बिल्कुल सर, बात क्लियर होगी। तो 10 की फॉर्म में √3 किसकी वैल्यू होती है बेटा, tan 60 की वैल्यू होती है सर। ये लीजिए tan 60, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, और a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया समझ में, ठीक है। अब सेकंड क्या दिया हुआ सर, सेकंड ये वाला दिया हुआ है एंड, और क्या है कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो बेटा ध्यान दो, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 10 के फॉर्म में किसकी वैल्यू होती है सर, tan 30 की वैल्यू होती है, तो tan 30 डिग्री। ये लीजिए 10 से 10 कैंसिल आउट, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब बात होती है सर, दो ही तो वेरिएबल और दो ही इक्वेशन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। यानी कि दो ही तो चर अपने पास और दो ही समीकरण, सर आसानी से सोल्व हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आओ बेटा ध्यान दो नाउ, अब इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड
दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं बेटा, ध्यान दो। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 30 डिग्री। दोनों को ऐड करते हैं तब b प्लस का b माइनस का दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गए। बिल्कुल सर कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। यहां से और a और a कितना हो गया, 2a इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। कितना हो गया, 90, यानी कि 2a इज इक्वल टू कितना आ गया, 90। तो यहां से बेटा a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 90/2 a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। सर a की वैल्यू तो ज्ञात होगी, किसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं बेटा, अब ज्ञात करेंगे किसकी, b की। और बेटा यदि b की वैल्यू ज्ञात करनी है आपको, तो a की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, कर दे, ठीक है। नाउ बाई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बेटा, a प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 60। a की वैल्यू कितनी है, 45, तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। यहां से b की वैल्यू निकाले तो बेटा कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45, और यहां से b इक्वल कितना हो जाएगा, 50। तो बेटा क्या आपके पास a और b की वैल्यू फाइंड आउट होगी, बिल्कुल सर फाइंड आउट होगी। अब कंडीशंस को चेक कर लेते हैं क्या, कि दोनों के दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है या नहीं। देखो सबसे पहली कंडीशन थी सर कि a की वैल्यू b की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तो बिल्कुल सर बड़ी है। देखो ये 45 है और ये 15 बड़ी है, फुलफिल होगी सर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जब यदि आप दोनों को ऐड करते हो, दोनों का मतलब a और b की जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है उन दोनों को यदि आप ऐड करते हो, ऐड करो बेटा, कितना होगा, 45 प्लस 15 कितना होगा, 60 डिग्री। तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो बिल्कुल सर 0 से बड़ी है। 90 से या तो इक्वल हो या फिर छोटी होनी चाहिए, तो बेटा छोटी है बिल्कुल। इसका मतलब दोनों के दोनों कंडीशन फुलफिल, अपने दोनों आंसर है सही। कीजिए नोट या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। सही एग्जाम्पल नंबर आपका 8 है, सेम एग्जाम्पल नंबर 8 है, इसको आप खुद करिएगा। अब मैं कराता हूं बेटा आपको, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी 8.2। फोर्थ क्वेश्चन मैंने इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में करवाया था। अब करते हैं बेटा आपकी एग्जाम्पल, देखो देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी नंबर डिग्री है। तो देखो बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं सर, बिल्कुल बना लीजिए। इसका नाम दे दिए ए, इसको बी और इसको सी। सर बी 90, बिल्कुल बी को 90 बोल दिया। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है, एंड ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए बी कहां है सर, ए बी ये रहा, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि एंड कोण एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए सी बी कहां है सर, इसको ए बोल देते, फिर ऐसा कर लेते हैं, थोड़ी आसानी रहेगी क्वेश्चन को करने में, ठीक है। ए बी दिया हो आपका 5 सेंटीमीटर और दे रखा है सर ए सी बी, यानी कि ये जो एंगल दे रखा है आपको वो दे रखा है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। और आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बीसी एंड एसी। बीसी एंड एसी दोनों की वैल्यू फाइंड आउट, सॉरी लेंथ फाइंड आउट करनी है। बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, शानदार क्वेश्चन होते हैं, समझने लायक होते हैं। तो क्वेश्चन को समझे। आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी समकोण है, समकोण होने का मतलब 90 डिग्री है। तो सर सबसे पहले एबीसी त्रिभुज बना दिया जिसमें बी को समकोण कर दिया, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और एसी भी जो आपका एंगल है कोण कितना है 30 डिग्री। तो बीसी एंड एसी की लेंथ फाइंड आउट कीजिए। तो बेटा
फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई थी और उसमें मैंने आपको बोला था कि क्यों यूज होती है। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि सर राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज लेते हैं, ऐसा आप पढ़े थे। बिल्कुल सर। अब उसमें आपके सामने दो कंडीशन बनती थी, क्या कि यदि सर टू साइड गिवन हो तो वन साइड आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। और यदि सर अपने पास वन साइड ही गिवन हो तो क्या दोनों साइड फाइंड आउट करना पॉसिबल है? तो बेटा मैंने आपको बोला था या समझाया था कि तब पॉसिबल है जब उन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन है। अब रिलेशन कैसे था वो आप फर्स्ट वीडियो में जाके एक बार चेक कर ले, देख ले। अब बात होती है कि सर यदि दोनों में रिलेशन भी ना हो, यानी कि एक ही साइड की लेंथ फाइंड आउट गिवन हो और जो बाकी की जो दोनों साइड हैं उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं हो, तो सर वो साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बेटा देखो आपको शायद ये ऐसा ही क्वेश्चन दिख रहा है कि सर ओनली फॉर ए बी साइड की लेंथ दी हुई है, बी सी एंड ए सी की लेंथ फाइंड आउट करवा रहा है और इन दोनों में सर कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन का ना तो दोनों एक दूसरे से छोटी है और ना ही बड़ी है। तो बेटा ऐसे यदि कंडीशन आपके सामने बनती है तो ये कन्फर्म है उस राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण आपको जरूर देगा। कोण यानी कि एंगल देगा, और एंगल भी कौन सा देगा? जो साइड फाइंड आउट करवा रहा है उन दोनों साइड से जो भी एंगल बन रहा है वो ही एंगल देगा। बात क्लियर होगी? बिल्कुल सर। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। ध्यान दो कि गिवन क्या है बेटा, आपको गिवन कि ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब बात होती है सर सबसे पहले बीसी को फाइंड आउट कर लें। अब यदि इसको थीटा बोल रहे हो आप, किसको थीटा बोल रहे हो बेटा? सी को बोलोगे तो ये वाला आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये वाला हाइपोटेनस या फिर कर्ण, ये वाला बेस या फिर आधार। बात क्लियर सर? आप थोड़ी देर के लिए बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा बीसी क्या है आपका? बीसी सर बेस है। और क्या गिवन आपको? एबी, एबी क्या है सर? परपेंडिकुलर यानी कि लंब, बेस यानी कि आधार। तो बेटा ध्यान दो, ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर यानी कि आधार और लंब यूज होते हैं? ऐसा कौन सा? याद करो। तो बेटा ऐसा एक फॉर्मूला बनता है, देखो मैंने एक टेक्निक बताई थी आपको, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान दो कि लाल बटा कक्का, इससे आप पता लगाओ कि सर लंब बटा आधार एक ही फॉर्मेट है, क्या? टेन का फॉर्मूला है। या तो सर ऐसा यूज होता है टेन थीटा में या फिर यूज होता है बेटा कोट थीटा में। तो आप दोनों में से कोई भी एक यूज ले सकते हो, क्या? कि सिंस टेन थीटा इक्वल क्या होता है फॉर्मूला बेटा? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार होने का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है सर, ध्यान दो। अब आगे बेटा थीटा की वैल्यू कितनी है सर? 30 डिग्री। तो यहां से टेन 30 ये लीजिए इक्वल परपेंडिकुलर कितना है सर? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बेस कितना है सर? बेस बीसी, बीसी की तो लेंथ फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आई? ठीक है। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और अपन कितना बेटा? बीसी। बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मतलब ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा बेटा? यहां से बीसी इक्वल कितनी आ गई? 5√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर। इसका मतलब सर बीसी की जो लेंथ फाइंड आउट हुई है वो ये आपकी कितनी? 5√3 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो अपनी एग्जाम्पल में कितना दिया हुआ है। बिल्कुल बेटा इतना ही दिया हुआ है कि 5√3 सेंटीमीटर ही है। तो यहां से एक लेंथ फाइंड आउट हो गई। अब बात करते हैं सेकंड वाली। सेकंड कौन सी? आपकी एसी। अब बेटा आपके पास दो रास्ते हैं, दो तरीके। किसके सर? एसी की लेंथ फाइंड आउट करने के। किसको फाइंड आउट करने के लिए? एसी की लेंथ फाइंड आउट करने के। सर कौन कौन सा? फर्स्ट तरीका ध्यान दो बेटा। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट सेम वो रहेगा सर, एक तो जो फाइंड आउट करवा रहे वो ले लो और एक आपको जो गिवन है वो ले लो। तो ध्यान दो बेटा, ये आपका कौन सा है? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ये लीजिए कर्ण या फिर हाइपोटेनस। दूसरी कौन सी बेटा आपके पास? दूसरी आपके पास है बेस, बेस या फिर
आधार। अब या फिर कौन सी ले सकते हो बेटा आप, परपेंडिकुलर वाली भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपके पास गिवन हो वो ले लो, परपेंडिकुलर या फिर लंब। बात क्लियर होगी। अब ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें सर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण और लंब यूज होता है? तो सर एक तो होता है क्या कि साइन थीटा, फॉर्मूला होता है लंब अपॉन कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और दूसरा होता है सर कोसेक थीटा, इसका क्या होता है एच अपॉन पी या फिर के अपॉन एल। बोलो यस या नो, अरे बोलो यस या नो, होता है क्या, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सर होता है। तो आप कोई सा भी एक यूज ले लो, क्या कि सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला कि सर पी अपॉन एच या फिर एल अपॉन के। थीटा की वैल्यू कितनी सर 30 डिग्री यानी कि साइन 30 इज इक्वल टू लंब की वैल्यू कितनी है बेटा 5, कर्ण की क्या है बेटा आपका एसी, एसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो लेंथ फाइंड आउट करनी है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल 5 अपॉन एसी, और यहां से बेटा क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एसी यहां चला जाएगा और एसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब एसी की जो लेंथ आ गई वो कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ये लीजिए, बोलो आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर आ गया। अब बात होती है सर सेकेंड टाइप कौन सा है आपका, तो बेटा जो सेकेंड टाइप है मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड गिवन है तो पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पीजीटी आप यूज ले सकते हैं, और थर्ड जो साइड बची हुई है उसकी लेंथ आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या ऐसा ही फॉर्मेट सेम बना के यहाँ पे बिल्कुल बन गया, जैसे आपके पास बीसी की लेंथ फाइंड आउट हुई तो दो साइड होगी आपके पास, तो थर्ड साइड आराम से आप फाइंड आउट कर सकते थे। बात क्लियर होगी? ठीक है सर, तो वो है आपका सेकंड वाला तरीका यानी कि सेकंड टाइप जो आपको पढ़ा रखा है। अब आता है क्वेश्चन नंबर आप सॉरी एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है बेटा, एक बार इसको आप नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, यानी कि बेटा आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें क्यू क्या है राइट एंगल है, तो बना दो। एग्जाम्पल नंबर 7 इसको बोल देते हैं पी, इसको क्यू और इसको आर, सर ये लो राइट एंगल। सेकंड क्या दिया हुआ है जिसमें पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, सर पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन, आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एक तो आपको एंगल कौन सा क्यू पी आर कहा है सर पी क्यू पी आर, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है सर। सेकंड वाला है पी आर क्यू कौन सा एंगल सर, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। बात क्लियर होगी? बिल्कुल सर। अब ध्यान दो बेटा, इससे जो पीछे वाला जिस एग्जांपल था उससे थोड़ा सा अपोजिट है, थोड़ा सा उल्टा है। कैसे कि सर उसमें ओनली फॉर वन साइड गिवन थी और एक एंगल दिया हुआ था और फाइंड आउट क्या करवा रहा था, साइड ही फाइंड आउट करवा रहा था। लेकिन सर इसमें क्या है, दो साइड अपन को गिवन है और क्या फाइंड आउट करवा रहा है, एंगल फाइंड आउट करवा रहा है। तो बेटा एंगल फाइंड आउट कब होगा, जब अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यदि लेंगे तो अपने पास उससे पहले तीनों की तीनों साइड फाइंड आउट होनी चाहिए। बिल्कुल सर। काम करते हैं, सबसे पहले जो साइड जो बची हुई है कौन सी, क्यू आर की लेंथ फाइंड आउट कर लें। बिल्कुल सर, क्यू आर की लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो यूजिंग पीजीटी इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम यूज लेने पर क्या होती है, सिंस एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर का मतलब हाइपोटेनस। थोड़ी देर के लिए इसको थीटा मान ले सर, इसको थीटा मान ले, इसको थीटा मान ले, तो ये वाली जो साइड होगी आपकी वो क्या होगी, पेंडिकुलर यानी कि लंब। ये क्या होगी आपकी हाइपोटेनस या फिर कर्ण, ये वाली आपकी बेटा बेस या फिर आधार। तो हाइपोटेनस कितनी दी हुई, हाइपोटेनस की लेंथ बेटा 6 सेंटीमीटर, तो ये लीजिए 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कौन सी साइड है सर, पी क्यू, और पी क्यू की लेंथ है 3, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है।
और पी स्क्वायर के आपके पास क्यू आर, तो क्यू आर का होल स्क्वायर। ये लीजिए, इसका हो जाएगा 36, इसका हो जाएगा 9 और प्लस कितना, क्यू आर का होल स्क्वायर। बेटा क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसफर करेंगे, प्लस में इस साइड किस में जाएगा, माइनस में, 36 माइनस 9, तो यहां से क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 27, और यहां से बेटा क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यदि आप इसको सोल्व करोगे तो रूट कितना होगा 27, और 27 का यदि रूट से बाहर निकालते हैं तो कितना होता है, ध्यान दो बेटा, 27 को अपन लिख सकते हैं क्या कि सर 9 इंटू 3, और 9 का जो रूट होता है वो कितना होता है बेटा 3, तो लिख सकते हैं 3√3। इसकी जो लेंथ आ गई क्यू आर की वो आ गई अपने पास 3√3 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये लीजिए सर 3√3। अब अपन आसानी से इस ट्रायंगल की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे कौन सा बेटा, पी वाला, कौन सा करते हैं, पी, तो देखते हैं नाउ। अब नाउ बेटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं साइन पी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, लंबा बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बिल्कुल सर, साइन पी फाइंड आउट करना है तो साइन पी ऐसे कैसे, लंब की वैल्यू, लंब कौन सी साइड है सर, इस एंगल के लिए, इस एंगल की लंब साइड अपने पास कौन सी, 3√3, बिल्कुल सर 3√3। ये लीजिए, अपॉन हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, कौन सी साइड है सर, पी आर, और पी आर की लेंथ 6, ठीक है। साइन पी इज इक्वल टू, बेटा 3 से कैंसिल आउट कर दिया, कितना बच गया 2, तो √3/2। अब ध्यान दो बेटा, यहां से अपन को एंगल पी फाइंड आउट करना है, और पी फाइंड आउट कब होगा, जब यहां से सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। और कब हटेगा, कब कैंसिल होगा, जब इस साइड को साइन होना चाहिए। इसका मतलब √3/2 जो आपका है वो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसकी वैल्यू √3/2 होती है, सर साइन में होता है ऐसा और कोस में, लेकिन साइन चाहिए यहाँ पे, तभी तो कैंसिल आउट होगा, कोस तो चाहिए ही नहीं। तो साइन में किसका होता है सर, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो साइन पी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, बिल्कुल सर। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्यूट एंगल है दोनों, पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, पी की वैल्यू आ गई अपने पास 60 डिग्री, कितनी आ गई 60 डिग्री। अब अपन आसानी से कौन सा एंगल, आर एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे बेटा, क्योंकि ये अपने पास 90 था और ये अपने पास कितना है 60, तो आपको पता है कि सम ऑफ ट्रायंगल्स, थ्री एंगल्स कितना होता है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है बेटा 180 होता है, और 2 एंगल अपने पास है, तीसरा अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप फाइंड आउट करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कितना आया। ये आपकी बेटा एक्सरसाइज और इसके एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। और अब अपन नेक्स्ट जो लेक्चर पढ़ने वाले, नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं उसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.3। इसके बाद आपकी ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा, वो भी एक लेवल के अकॉर्डिंग, उसका बेसिक क्या है, लेवल कैसे। तो बेटा यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको ज्यादा से ज्यादा अपन शेयर करेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।